हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड या हैकिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड एक और इशू, सिक्योरिटी इशू जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो है जी फिशिंग स्कैम्स। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने सबसे पहले डीडोस अटैक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बताया था। उसके बाद जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको जो मैन इन द मिडिल अटैक है उसके बारे में। और आज हम बात करें फिशिंग स्कैम्स के बारे में। आप देखते हैं नॉर्मली ऐसा होता है कि आपको तरह तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं, तरह तरह की आपको लोग तरह तरह की ईमेल्स आपको, या ऐसी कोई वेबसाइट्स वगैरह होती हैं जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, या आप रिनोन वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको पता होता है हाँ ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती हैं, उनकी तरफ से आपको मैसेज आ रहा होता है। या आपको कोई बैंक वगैरह होता है उसकी तरफ से आपको मैसेज आ रहा होता है कि अपना क्रेडिट कार्ड नंबर बता दीजिए, अपना पासवर्ड बता दीजिए, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। XYZ कोई भी आपसे वो सवालात कर रहे होते हैं बैठ के, और आप उनको उनके जवाब भी दे रहे होते हैं। ठीक है, लेट से कोई बंदा अगर आपको आन के बोलता है कि बहुत सारे ऐसा इंसिडेंट हुए हैं कि किसी आर्मी से बंदा फ़ोन कर रहा है कि भाई मैं आर्मी का बंदा हूँ और मुझे जो है वो आपका नाम जानना है। बोलता है जी मेरा नाम ये है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका बैंक अकाउंट कहाँ पर है, आपकी सिम कौन सी है, किसके नाम पे है। तो ये सारी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर रहा होता है। तो वो इसी तरीके से जो है वो एक आपका होता है जी फिशिंग स्कैम। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं कि तो ये बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो रिलेट करता है फिशिंग स्कैम्स। इसको देखते हैं क्या है ये। ई कॉमर्स साइट्स आर ऑल्सो प्रोन टू फिशिंग स्कैम सेंड बाय नोन और अननोन पीपल इन फॉर्म ऑफ ईमेल्स। यानी कि जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं वो फिशिंग स्कैम से भी नहीं बची हुई। बहुत सारे लोग जो है वो या तो वो नॉन पीपल होते हैं यानी कि जान के फ्रॉड कर रहे होते हैं, या छुप के जो है वो यानी कि अननोन पीपल की तरह जो है वो ईमेल्स जो है वो सेंड कर रहे होते हैं। डिफरेंट जो है वो आपको ईमेल रिसीव हो रही होती हैं जिसमें आपसे कहा जाता है कि अपनी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो बताइए। अब लेट से कि आपका अगर कोई बैंक है, बैंक की तरफ से आपको कोई ईमेल, आपका बैंक अकाउंट किसी भी पर्टिकुलर बैंक में है और वो आपको जो है वो ईमेल सेंड कर रहा है, बोल रहा है कि भाई आप मुझे जो है वो अपनी क्रेडिट कार्ड का नंबर वेरीफाई कर दें, या आप मुझे ये वेरीफाई कर दें या वो वेरीफाई कर दें। तो इस तरीके से, तो और आपको तो नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, तो ये एक स्कैम होता है। दीज स्कैम्स फोकस ऑन टारगेटिंग इंपॉर्टेंट यूजर्स डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर्स एंड लॉग इन क्रेडेंशियल्स। इस तरीके से आपको ये सारे स्कैम्स होते हैं। स्कैम्स किस तरीके से होते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर, देखिए आपको बैंक वगैरह इसीलिए मना करते हैं कि आप अपनी प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी ये ख्याल रखें कि नेट पर या वेबसाइट के थ्रू जो है वो आप, या ईमेल के थ्रू जो है उसको बिल्कुल भी ना करें। वो आप सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस जो है वो बताएं अगर आपसे कोई बैंक वाला पूछ रहा है, ताकि आपको एटलीस्ट भरोसा तो हो ना कि सामने आपने पूछ रहा है। ईमेल में ये होता है कि बिल्कुल डिट्टो कॉपी वेबसाइट बनाते हैं ये, और बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल जो रिजेंबल कर रही होती है ई कॉमर्स साइट वही लिंक होती है, सेम चीज़ वही होती है, एक चीज़ का डिफरेंस नहीं होता, हर चीज़ वही होती है। और आपसे जो है वो एक तीसरा बंदा यानी कि एक अननोन बंदा, एक फ्रॉडर आप कह सकते हैं, एक हैकर जो है वो आपसे जो है सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपसे जो है पूछ रहा होता है और आप जो है उसको बता रहे होते हैं। आपको क्या पता, आप तो बिल्कुल ऐसी तरीके से समझ रहे होते हैं ना कि ये एक बंदा है, जहाँ मैंने बैंक अकाउंट खोला है वही बंदा मुझसे जो है इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, कि वो बंदा एक हैकर होता है, एक फ्रॉडियर होता है। ठीक है ना। तो ये फिशिंग स्कैम जो है बिल्कुल इसी तरीके से होता है, जिसमें आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक होती है और वो आपसे जो है वो ईमेल के थ्रू सवालात करता है और आप जो है वो इसको बिल्कुल जवाब दे देते हैं। एन अटैकर में यूज अ स्कीम नोन एज सोशल इंजीनियरिंग टू ल्यूर ऑनलाइन शॉपर्स। यहाँ पर हम रिटेल से रिलेटेड बात करते हैं। अगर आप कहीं शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, लेट्स से कि मैंने कुछ चीज़ खरीद ली है, मैंने कोई कपड़े खरीद लिए हैं और मैं वहाँ से ऑनलाइन शॉपर का ईमेल आ रहा है मुझे, कोई भी वेबसाइट जैसे मैंने की है वो कह रहा है जी आप अपने क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए। तो अब आप कैसे उसको क्रेडिट कार्ड नंबर बताएं? आप ईमेल के थ्रू उसको बता दें ईमेल कार्ड नंबर, फिर देखें आप अगर कोई फिशिंग स्कैम हुआ तो आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे शॉपिंग करें तो ऐसी उल्टी सी जगह से शॉपिंग ना करें। आप देखें कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट की रेपुटेशन क्या है, आया कि उसकी प्राइवेसी इतनी हाई क्वालिटी की है कि आप उस पर भरोसा, इवन तो आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन उसको दे ही नहीं, सिंपल है, आप उसको ये नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको मसला हो जाता है, आपको नहीं पता कि कोई कौन बंदा है और कौन नहीं है। फिशिंग स्कैम्स जो है वो फिर इससे रिलेट कर जाता है। तो ई कॉमर्स के अंदर ये सारी बीमारियाँ भी बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, जैसे कि ई कॉमर्स एक्सपेंड कर रहा है। एन अटैकर में यूज अ स्कीम नोन एज सोशल इंजीनियरिंग टू ल्योर। ल्योर का मतलब है ये परसुएड करना, परस्यूट करता है ऑनलाइन शॉपर को
इंसिस्ट करता है कि अपनी जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इनको दें। व्हेन सेंट इन एन ईमेल टू एन ऑनलाइन शॉपर, अ फिशिंग स्कैम मे कंटेन अ लिंक टू अ मैलिशियस साइट दैट रिजेंबल्स एन ई-कॉमर्स साइट। बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम टू सेम जो है उसी तरीके की वेबसाइट बनी हुई होगी, आपको पता नहीं चल सकेगा कि वो बंदा है या फिर ये कोई दूसरा फ्रॉडियर है। तो जी ये थी फिशिंग स्कैम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे चैनल पे नॉलेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।